उदयपुर के अंदर आपसी दो छात्रों में चाकूबाजी को लेकर जो है पूरा शहर एक तरीके से जल उठा। उसके बाद जो है धारा 163 लगाई गई, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो बच्चा था 10वीं क्लास में पढ़ता था, उसके पास चाकू कहां से आया और जो इतना बड़ा रूप लिया है इस मामले ने कि उदयपुर शहर जो है वो पूरी तरीके से शुक्रवार के दिन जल उठा। आखिर ये उदयपुर को जलने की नौबत वो भी त्योहार से पहले क्यों आई और क्यों फिर कन्हैयालाल जो हत्याकांड है उसकी यादें फिर से ताजा हुई। ये पूरी जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो पूरा विवाद है ये राजकीय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके दो छात्र थे, एक मुस्लिम छात्र और एक हिंदू छात्र। कहानी इस यहाँ से शुरू होती है कि आपसी कहासुनी के चलते दोनों में जो है वो मामला इतना बढ़ जाता है कि एक छात्र जो है वो दूसरे छात्र के पैर पर जो है चाकू से वार कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि स्कूली जो छात्र हैं वो आपसी कहासुनी अलग बात है, लेकिन स्कूल के अंदर आखिर चाकू जो है वो कैसे छात्र लेकर गया, क्या इस चीज की जानकारी किसी को पहले से थी। मैं कल एक निजी चैनल पर किसी हिंदू संगठन के जो नेता हैं उनकी बाइट सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि पहले से दोनों छात्र हैं, उनके कोई हिंदुओं की रैली निकली थी तब से इन दोनों के आपसी दो दोस्त हैं, उनके कहासुनी का दौर शुरू हुआ था। और इंस्टाग्राम पर जो मुस्लिम छात्र है उसने हिंदू छात्र को जो है वो जान से मारने की धमकी दी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हिंदू संगठन के नेता एक निजी चैनल पर बैठकर कह रहे थे और उसी में एक मुस्लिम जो नेता है वो आपस में दोनों भिड़ रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि चाकू लेकर वो 10वीं क्लास का, दोनों बच्चों की उम्र महज 15 वर्ष बताई जा रही है, स्कूल के अंदर जो है वो चाकू आखिर कैसे पहुंचता है, क्या इसकी जानकारी किसी को थी। और अगर स्कूल के अंदर इतनी बड़ी घटना जो है वो हो जाती है तो इस मामले को लेकर जो पुलिस को सूचना दी जाती है या फिर सीधे उसको अस्पताल ले जाया जाता है। और अस्पताल के बाहर जैसा सबको पता है कि अगर चाकूबाजी जैसी कोई घटना, वो भी ऐसी जगह पर जहां पहले भी सांप्रदायिक आग जो है फैल चुकी थी, कन्हैयालाल का मामला हो या एक बार और भी ऐसी जो है घटना देखने को मिली थी, तो क्या चाकूबाजी के इनपुट के बाद भी जो स्थानीय पुलिस है और जो जिला कलेक्टर हैं, जो एसपी हैं, क्या उनके पास में ये सूचना नहीं थी कि इस तरीके की अगर चाकूबाजी हुई है, वो भी दो संप्रदायों का मामला है, तो ऐसे में जो संवेदनशील इलाके हैं और जो अति संवेदनशील इलाके हैं, क्या उन पर पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की गई थी? क्या कहीं ना कहीं सिस्टम को इस चीज की भनक पहले से नहीं थी? क्योंकि देखिए इतनी बड़ी घटना अगर चाकूबाजी की, वो भी उदयपुर के अंदर जहां सांप्रदायिक माहौल जो है, सांप्रदायिकता कई बार जो है भड़क चुकी, ऐसी जगह पर अगर पुलिस को चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलती है और उसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक कहीं से 1-2 हजार आदमी आएंगे और मॉल के अंदर घुस जाएंगे, तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, गाड़ियों के आग लगाना शुरू कर देंगे। अस्पताल के अंदर जब छात्र पहुंचता है वहां पर भीड़ एकत्रित होना शुरू होती है, उसके बाद भीड़ आक्रोशित होती है, आक्रोशित भीड़ जो है फिर बाजार की तरफ कूच करती है और बाजार को बंद करवाया जाता है। और बंद करवाने के बाद फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है, धारा 163 लगानी पड़ती है। रात को जो है एक उच्च स्तरीय मीटिंग जो है वो उदयपुर के अंदर की जाती है और मीटिंग के बाद नेट बंदी का फैसला, वो भी त्योहार है 19 को, एक बड़ा त्योहार है जो राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है, बाजार पूरी तरह सज जाते हैं। ऐसे समय पर जो है नेटबंदी का फैसला देर रात को लिया जाता है और आसपास के थानों से जो फोर्स बुलाई तो जाती है, उसके अलावा जयपुर से भी जो फोर्स है वो वहां पर तैनात की जाती है। उदयपुर को पूरी तरीके से छावनी में जो है रातों रात तब्दील किया जाता है इतनी भारी संख्या में। और अगर सूत्रों की माने तो जो अधिकारी उदयपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इस बिगड़ते माहौल पर काबू पाने के लिए उन अधिकारियों को जो है वो उनसे सलाह ली जा रही है, कुछ अधिकारियों को उदयपुर बुलाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म का कहना है कि मुख्यमंत्री जो है पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शांति की उन्होंने अपील की है। तो वही जो उदयपुर जो जिला कलेक्टर हैं उनका भी यही कहना है पूछवाल का कि पूरा जो मामला है उसको लेकर जो छात्र है उसकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है और ऐसे में किसी भी तरीके की अफवाहों से बचने की कोशिश की जाए। वहीं अजय लांबा जो आईजी हैं उनका कहना है कि आरोपी जो है उसको डिटेन कर लिया है और दोषी और जो भी दंगा फैलाने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये अपील की जाती है, हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन जब चाकूबाजी की ये घटना हुई थी उस वक्त क्या पुलिस के पास इस तरीके का कोई इनपुट नहीं था? अचानक इतनी भारी संख्या में जो है
भीड़ जमा होती है और वो बाजारों की तरफ कूच करती है, तो क्या पहले से इस पूरे मामले पर काबू नहीं पाया जा सकता था? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वाहनों को क्यों आग लगाई जाती है, बाजार में ये दंगा क्यों किया जाता है। इसमें जो छात्र को पैर में चाकू लगा था उसका परिवार जो है वो जो है एक तरीके से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और अपने बेटे को जो जिस पर वार किया गया है उसके दर्द में वो परिवार में जो है एक तरीके से दुख का माहौल था। लेकिन ये भीड़ जो है वो भीड़ एक तरीके से इतना बड़ा जो है मामला कैसे पैदा कर देती है कि उदयपुर को जो है वो आग में झोंक दिया जाता है। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि जो छात्र 10वीं क्लास में पढ़ता था जिसने ये वार किया है, क्या वो छात्र जो चाकू लेकर गया था वो चाकू की जानकारी या फिर दोनों की आपसी लड़ाई का क्या स्कूल को या फिर उनके घर वालों को पहले से इस चीज की जानकारी थी? और अगर स्कूल को इस चीज की जानकारी थी या परिवारजनों को इस चीज की जानकारी थी, जैसे हिंदू संगठन के नेता ने एक निजी चैनल पर कहा कि पहले भी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है कई तरीके के मैसेज भेज दिए गए थे, छात्रों को धमकाया गया था, तो अगर ऐसा मामला था तो क्या पुलिस में ये सारी सूचना जो है पहले से नहीं देनी चाहिए थी? कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर जो है वो खड़े होते हैं। अब पूरी तरीके से जो क्षेत्र है और वो जो दंगा जहां पर हुआ था पूरे शहर पे एक तरीके से नियंत्रण स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, इस तरीके का कोई माहौल जो है नहीं है। लेकिन बाजार जो है वो फिलहाल अब प्रशासन की तरफ से बाजार को लेकर इस तरीके का कोई जो है हिदायत नहीं दी गई। बाजार को खुलने की जो है वो छूट है, लेकिन अभी तक बाजार जो है वो स्वेच्छा से बंद है या किस तरीके से बाजार जो है वो एक तरीके से पूरी तरह फिलहाल बंद है। और नेटबंदी 24 घंटे के लिए लागू कर दी गई है कि नेटबंदी वहां पर बंद रहेगी और 163 धारा जो है वो उदयपुर में लगाई है। लेकिन अब आगे क्या शांति बनी रहेगी उदयपुर में और कौन जिम्मेदार है? इतनी बड़ी घटना क्या अचानक हुई है, इस पर कहां-कहां सवालिया निशान खड़े होते हैं वो हमने लोकमत को बताया, लोकमत के दर्शकों को बताया। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि त्योहार से पहले ये मामला हुआ है, इस पर पूरी तरीके से उदयपुर में अमन और चैन जो है फिर से लौटे और फिर से लोगों का जो जनजीवन है, जो सामान्य आम आदमी इस पूरी घटना को लेकर परेशान हुआ है, उनका जनजीवन फिर से पटरी पर लौटे। हम सब यही उम्मीद करते हैं। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।